नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सैफ अली खान के केस में रोज एक नया मोड़ आ जा रहा है, रोज एक नई कहानी, रोज एक नई थ्योरी। पहले इस थ्योरी को हिंदुओं के ऊपर मढ़ने की कोशिश की गई, कुमार विश्वास से लेकर के अन्य लोगों पे। फिर उसके बाद मुंबई पुलिस पे, मुंबई प्रशासन पे, देवेंद्र फडणवीस पे, भाजपा सरकार पे। लेकिन ये सारी थ्योरी फेल हो गई। और ये सारी थ्योरी को फेल फेल किसने किया? इस सारे थ्योरी को फेल किया जो लोग इस घटना की सीक्वेंसिंग कर रहे थे और जिन लोगों के साथ ये घटना घटी थी। अब एक सच में घटी थी, इसमें क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये अब तक अज्ञात है। आज बांग्लादेशी जिसको पकड़ा गया है उसकी पेशी थी कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और पुलिस अपना बयान देती है कि नहीं, हमने इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया है। पुलिस ने इतनी लापरवाही इस मामले में क्यों दिखाई, उस बात का भी खुलासा हो गया है। आप सोचिए कि आपके और हमारे घर या किसी के भी घर इस तरीके की कोई घटना हो या इससे बहुत हल्की फुल्की भी घटना हो तो आदमी सबसे पहले किसको सूचना देता है? सबसे पहले पुलिस को और परिजनों को सूचना देता है, अपने लोगों को सूचना देता है। सैफ अली खान ने अपने लोगों को भी सूचना नहीं दी। इस बात से ही पता चलता है कि सैफ अली खान को एक ऑटो ड्राइवर लेकर के हॉस्पिटल जाता है और वहां पे उनके परिवार का कोई व्यक्ति अटेंड नहीं करता उनको, वहां पे उनका मैनेजर अटेंड करता है। और पुलिस को भी इस घटना की जानकारी नहीं दी, और तब तक नहीं दी जब तक कि पुलिस को खुद लीलावती हॉस्पिटल ने इस घटना की जानकारी नहीं दे दी। अगर वास्तव में सैफ अली खान के साथ इस तरीके का कुछ हुआ था, कोई बाहरी तत्व था, किसी ने इस तरीके का उनके साथ किया था, तो सबसे पहले किसको सूचना देनी चाहिए थी? सैफ अली खान के परिवार में सैफ अली खान दे सकते थे, करीना कपूर खान दे सकती थी, उनके नौकर दे सकते थे, कोई तो बताता पुलिस को कि यहां पे ऐसे ऐसे इस तरीके की घटना घटी है। लेकिन नहीं, इसी से शक गहरा जाता है कि अगर परिवार का इससे संबंध नहीं है, कोई परिवार का व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है, तो सैफ अली खान किससे छुपा रहे थे और क्यों छुपा रहे थे? पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने क्या कहा है उसकी तरफ थोड़ा चलते हैं। और पूरा खान गैंग चुप है, सैफ अली खान गायब हैं। पुलिस की दलील खारिज, सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। सैफ अली खान पर हमले के मामले में बांद्रा की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने आरोपी शरीफुल इस्लाम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन की हिरासत बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट जानते हैं क्या कहा कर रही है कि तुम लोग को जितना जांच वांच करना है सब जांच वांच कर चुके हो, कुछ नया हो तो बताओ। तो पता चला कि नया कुछ नहीं है। जब फिंगरप्रिंट वाला मामला उठा तो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें दिल्ली पुलिस ने क्या कहा? दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो वो मिला नहीं है रिपोर्ट और कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, सीआईडी के पास गया, इसके पास गया, उसके पास। मतलब वो भी गोलमोल जवाब था। यानी कि जिसको पकड़ा गया है उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। और कोर्ट में जो दलीलें दी जा रही हैं, कोर्ट को जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस अगर पूछताछ कर रही है तो कोर्ट को बताना चाहिए था। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, कोर्ट ने इसको मान लिया है, उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो मामले को क्यों नहीं बता रही है पुलिस कि भैया ये काम हुआ था, ये कांड हुआ था? बेसिकली पुलिस भी अंधे में तीरी मार रही है। सैफ अली खान जब अपने तरफ से प्रॉपर एफआईआर कराते, प्रॉपर घटना की जानकारी देते, प्रॉपर सारी चीजें होती तो पता चलता। अब 3 आरोपी इसमें पकड़े गए। एक का तो पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया, वो अपने मंगेतर से मिलने जा रहा था, उसकी नौकरी छूट गई जो हिंदू था। एक और पकड़ा गया था, उसको भी छोड़ दिया इन्होंने। जो तीसरा पकड़ा गया है, क्या यह भी गुनहगार नहीं है? क्योंकि ये बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी है तो एक सेंटिमेंट तो उसके साथ जुड़ जाता कि बांग्लादेशी है, इलीगल है, इसको बाहर करो, इस तरीके की चीजें। ठीक। जो बाकी 2 थे वो भारतीय थे, उनके साथ ये वाली कहानी नहीं जुड़ पा रही थी। तो मुंबई पुलिस एक तो जांच अधिकारी बदलती है, उसके लिए वो कहती है कि नाइट शिफ्ट का था, डे शिफ्ट का था, चलिए मान लेते हैं नाइट शिफ्ट का होगा, डे शिफ्ट का होगा। आपने उसको बदल दिया तो पुलिस का एक अधिकारी कुछ बयान देता है, पुलिस का दूसरा अधिकारी कुछ बयान देता है, कोर्ट में मामला कुछ चलता है, हॉस्पिटल कुछ कहता है, सैफ अली खान कुछ कहता है। ऐसे कैसे हो सकता है? जबकि यही पुलिस कह रही कि करीना कपूर खान ने जो कहा और सैफ अली खान ने जो बयान दिया, दोनों में अंतर है। सैफ अली खान कह रहा है कि वो मेरे साथ बेडरूम में थी और करीना कपूर कह रही कि नहीं नहीं, मैं दूसरे फ्लोर पे थी।
यहीं से झूठ पकड़ जाता है। और ये इतना क्रिस्टल क्लियर केस है, फिर भी इस गुत्थी को उलझाए रखना, दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये कहां तक ठीक है? आप इस बात को समझिएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी इसी तरीके की लीपापोती हुई। ये पकड़ लिया गया, वो पकड़ लिया गया, उसने खुलासा कर दिया, इसने बयान दे दिया, और अंत में लीपापोती करके मामले को खत्म कर दिया गया था। लेकिन इस पे आरोप लगा है हिंदुओं के ऊपर। पहले खूब चला, भगवा आतंकवाद तक चला, ट्विटर पे, फेसबुक पे, देखा सब लोगों ने। माफी मांगनी चाहिए सैफ अली खान को, पूरे परिवार को, और साथ के साथ सैफ अली खान के साथ जो खान गैंग था, जो लगातार सरकार के बहाने हिंदुओं पे सवाल उठा रहा था, उसको भी माफी मांगनी चाहिए। आगे देखिए क्या कहा कोर्ट ने। मजिस्ट्रेट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, अब पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं लगती। अगर जांच में कुछ नया आता है तो बीएनएस की कानून के तहत पुलिस कस्टडी मांग सकती है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। इससे पहले मुंबई की पुलिस ने कोर्ट से बोला था कि इसकी हिरासत बढ़ाई जाए, क्योंकि अधिकारी अभी इसकी जांच कर रहे हैं। पुलिस ने फुटेज में उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीकी का अनुरोध किया है। मतलब अभी तक फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम फॉरेंसिक लैब में उसकी जांच ही नहीं हुई, और सबसे मजे की बात, बयान भी नहीं हुआ। जिस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति का बयान लिया जाना चाहिए था, जो ऑटो रिक्शा वाला लेकर के गया उसका भी बयान नहीं हुआ। उससे जब मीडिया वाले पूछ रहे हैं तो वो कह रहा है कि सैफ अली खान के पीठ में चाकू था, ये मैंने नहीं देखा। और उसने कहा कि बहुत ज्यादा खून नहीं बह रहा था, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा खून बह रहा होता तो मेरे ऑटो रिक्शे पे लगता। उसने कहा थोड़ा बहुत लगा हुआ था स्पॉट तरीके का, मैंने उसको धुल दिया। क्यों भाई, उससे क्यों नहीं बयान लिया गया? वो तो घटना स्थल से या उस फ्लैट के नीचे से हॉस्पिटल तक ले जाने वाला व्यक्ति था। अब एक नई कहानी पुलिस लेकर के आई। अब पुलिस कह रही कि लीलावती हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि सैफ अली खान 4:11 पे नहीं, 3:कुछ पे हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जब सैफ अली खान 3:कुछ पे हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल में जो मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें 4:11 क्यों लिखा गया? हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि अगर सैफ अली खान इतना हमले में घायल होते, जब जैसे कि डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा, एम्स के जो डायरेक्टर रहे हैं, कि अगर कोई इतने समय तक घायल हो और उसको इतनी चोट लगी हो तो इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी कि वो सामान्य तरीके से चल के नहीं जा पाएगा। रिक्शा वाला कह रहा है कि भैया स्ट्रेचर पे ले गए, डॉक्टर कह रहा है कि वो तो शेर की तरह आया। ये दुनिया में अद्भुत काम हुआ कि एक डॉक्टर कह रहा है पेशेंट के लिए, अरे अरे भाई साहब वो तो शेर की तरह आया। तो क्या डॉक्टरों की मिली भगत है इसमें? कौन मिला हुआ है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये जांच जिस गति से चल रही है, मुझको नहीं लगता है कि ये जांच और भी आगे बढ़ेगी। सैफ अली खान हमले में नया खुलासा, मुंबई पुलिस को सूचना परिवार ने नहीं, अस्पताल ने दी। परिवार ने क्यों नहीं सूचना दी? ऐसा कब होता है? जब पारिवारिक कोई झगड़ा हो और उस झगड़े को दबाया जाए तो ये होता है कि नहीं नहीं पुलिस के यहां जाएगा तो जांच होगा, जांच में सबकी बात, सबकी भेद, सबकी चीजें खुल जाएंगी। इसीलिए तो, अदरवाइज किसी के घर में चोर घुसे और एक व्यक्ति को 6 चाकू मार दे, वो हॉस्पिटल चला जाए ऑटो से और पुलिस को बताया ना जाए। क्यों नहीं बताया जाए भाई? क्या मजबूरी थी? खैर, अभी तक परेड तक नहीं हुई है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि सैफ अली खान मिल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहां गायब है। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सैफ अली खान पर हुए हमले पर करीना कपूर के भाई को शक है? अच्छा, करीना कपूर का भाई आया, कह रहा कि वो बहुत जीवित बच गए और वो स्वस्थ हो रहे हैं। मैं इस पे कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ और मामला है। क्या मामला है, कैसे मामला? भाई तेरे को मामला कुछ पता है तो तू ही बता दे। है? अब पारिवारिक मामला है तो जांच को बंद किया जाए, बात खत्म हो। है? कोई जहान कपूर है, करीना कपूर के कजन। ट्विटर पे भी लोग पूछ रहे हैं कि घूमने सैफ अली खान प्राइवेट जेट से जाता है और खुद पर हमला होने पर हॉस्पिटल ऑटो से जाता है। घोर विडंबना है। सोचिए आप मतलब अद्भुत है ये देश। दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपती है कि सैफ अली खान की को लगी चोट जानलेवा नहीं थी। डॉक्टर बोले घाव मामूली, हॉस्पिटल ले गया ऑटो वाला बोला पुलिस ने बयान नहीं लिया। मतलब आप सोचिए, आप कोर्ट में के अंदर जब इस केस को डिफेंड करेंगे सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से, तब आपसे ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। ऑटो वाले का बयान लिया, ऑटो वाले ने क्या कहा? डॉक्टर का बयान लिया, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट कहां है?
फॉरेंसिक रिपोर्ट कहां है, घर में जितने सदस्य मौजूद थे उन लोगों का बयान कहां है, साथ के साथ उस समय पे घर का कौन सा सदस्य किससे बात कर रहा था या सैफ अली खान के फोन पे किसका किसका फोन आया था, उससे बयान लिया गया, गायब है सब। सैफ अली खान, करीना कपूर, एक आध दो लोगों का बयान हो गया और वो भी बयान में बहुत मिसमैच है। सैफ अली खान कुछ कह रहा है, करीना कपूर खान कुछ कह रही है। और 4 दिन बाद 16 की सुबह की घटनाएं तो हो गई वो 17 तारीख, 17, 18, 19, 20, 21, कुल मिलाकर के 4 दिन में सैफ अली खान नाचते गाते इतना घायल होने के बाद घर आ जाता। ठीक, अच्छा फिर क्या हुआ वो भी जान लेते हैं। सैफ अली खान मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, कहा कि अभी तक कोई फिंगरप्रिंट रिपोर्ट नहीं आई है। अगर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट नहीं आई है तो परसों एक पुलिस अधिकारी ने क्यों कहा कि 19 के 19 जरूरी नहीं कि सारी फिंगर प्रिंट्स मिले ही, हम जांच कर रहे हैं, तभी डिनाई करना चाहिए था। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सीआईडी के पास है, और न्यूज वाले क्या कह रहे हैं कि वहीं से लीक हो गई है, पुणे की लैब से। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक, पुलिस ने कहा। कोर्ट ने क्यों कहा कि जांच पूरी हो गई है फिर? मतलब गजब है ना यार, मतलब कुछ भी खाता ना भाई, जो ये कह दें वो सही। अब दूसरी तरफ कोलकाता में भी मुंबई पुलिस पहुंची हुई, वो जांच कर रही है। जो बांग्लादेशी पकड़ा गया उसके पास जो सिम मिला है वो किसी बंगाल की महिला के नाम पे है। उस महिला को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई है, तो पता चला है कि वो कुछ फर्जी वाला मामला है। फर्जी मामला कि सही मामला, ये देखने वाली बात है। और बंगाल में जाकर के मुंबई पुलिस कैसे जांच कर पाएगी जब तक कि बंगाल पुलिस सहयोग नहीं करेगी? ये भी तो मसला है। अच्छा, अब मुंबई पुलिस ने एक और कहानी बताई कि हो सकता है कि इसमें एक से अधिक लोग शामिल हों। अच्छा भैया, एक से अधिक लोग अगर इसमें शामिल हैं तो उनको ट्रेस कर लिया गया। अगर उनको ट्रेस नहीं किया गया तो कोर्ट में ये क्यों हो गया कि जांच पूरी हो गई है? जांच पूरी होने का मतलब क्या हुआ कि अब चार्जशीट लगने वाली है, जिसका जिसका बयान होना है ले लिया गया, जो जो एविडेंस आने हैं वो सारे एविडेंस आ गए, कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए गए, तभी तो जांच पूरी मानी जाएगी। सब गोल है, सब गड्ढम गड्ढा है, और यही इशारा करता है, यही बात इस बात को पुख्ता करती है। 3 चीजें याद रखिए। सैफ अली खान अकेले हॉस्पिटल जाता है छोटे से बच्चे को लेकर के, वहां अपने मैनेजर को बुलाता है, मैनेजर वहां पे साइन करता है, मैनेजर का नाम वहां लिखा जाता है। जब मैनेजर से पूछा जाता है, पहले तो खबर आई कि मैनेजर लेकर के गया घर से, तब ये सवाल उठा कि क्या मैनेजर के पास गाड़ी भी नहीं है सैफ अली खान के, कि ऑटो से जाना पड़ा? तो पता चला कि मैनेजर डायरेक्ट हॉस्पिटल आया। दूसरी बात कि करीना कपूर से लेकर के जितने भी लोग घर के सदस्य थे, नौकर चाकर थे, वो क्यों नहीं कोई सैफ अली खान के साथ गया हॉस्पिटल तक? एक सिंगल आदमी क्यों नहीं गया? क्या इतनी जिम्मेदारी नहीं थी? अच्छा, सैफ अली खान को नीचे तक लेकर के कौन आया भाई? 11वें 12वें महले से सैफ अली खान को नीचे तक कौन पहुंचाया? ये किसी को नहीं पता है। सीसीटीवी कैमरा में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि सैफ अली खान को कौन ऊपर से नीचे तक लेकर के आया। जो नीचे तक लेकर के आया उसको तो 2 किलोमीटर लीलावती हॉस्पिटल था, वहां तक जाना चाहिए था। कौन सा इनके घर के नौकरों को रात में झाड़ू लगाना था, पूरी सब्जी बनाना था जब इस तरीके की घटना हुई थी? लेकिन वो भी गायब है। तो नौकर क्यों नहीं गए सैफ अली खान के साथ? क्या करीना कपूर ने उनको मना कर दिया था, या करीना कपूर या इनके पारिवारिक झगड़े थे इसलिए नौकर की हिम्मत नहीं हुई कि सैफ अली खान के साथ जाए, कि करीना कपूर की बात माने या किसी और की बात माने? ये पूरी की पूरी कहानी है, और मैं आपको बता रहा हूं ये गुत्थी कभी नहीं सुलझेगी। मुझे नहीं लगता कि ये गुत्थी सुलझेगी। हालांकि इस केस में कोई अपडेट आएगी तो मैं जरूर उसके ऊपर विश्लेषण करूंगा, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। बॉलीवुडियों ने जिस तरीके से इस केस का पॉलिटिसाइज किया, उससे निश्चित तौर पे सावधान रहने की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग इस समय जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको एनालिसिस, कंटेंट, फैक्ट्स पसंद आते हैं इस चैनल के, अच्छा लगता है विश्लेषण, तो कंट्रीब्यूट और डोनेट भी करते रहिएगा चैनल को। सारे राष्ट्रवादियों को सपोर्ट करते रहिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।